19 जून का बात करने से पहले 18 जून सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में जो एनालिसिस दिया गया था वो कितने परफेक्टली काम किया है उसको पहले आप देख लीजिए, तो आपका दिमाग टोटली हिल जाएगा। सिल्वर के अंदर बता एग्जैक्ट मतलब पूरा एग्जैक्टली वही हुआ। सिल्वर का सुल्तान सेटअप इसको मैं कहता हूँ 247,326 245,305 एग्जैक्ट बताया था कि ये लेवल के नीचे अगर सिल्वर स्ट्रांगली सस्टेन्ड हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो किसी का दम नहीं है इसको रोक दे, कोई इसको रोक नहीं सकता। मार्केट अनलिमिटेड मूवमेंट करेगा नीचे की ओर, जो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और टोटल मार्केट का मूवमेंट अनकंट्रोल्ड रहा, यानी कि पूरा पूरे 7000 पॉइंट का माइनस में मार्केट काम किया। और टोटल मूवमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15000 पॉइंट का डाउन साइड विद -5.88% का गिरावट। इट इज द हिस्ट्री मेकिंग मूवमेंट जो पहले से ही प्रिडिक्ट करके बताया था। ये हमारा एनालिसिस का स्ट्रेटेजी का सेटअप का खासियत है, कोई गेस नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ सेटअप और एकदम सटीक प्रिडिक्शन, सटीक एग्जीक्यूशन। ठीक है, मैं हर बार कहता हूं कि ऑर्डिनरी जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ चार्ट देखते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को समझते हैं और वही हम सिखाते हैं। चार्ट को देखना नहीं, चार्ट को समझना है, ये हम सिखाते हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम के अंदर, ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट। ये प्रोग्राम के अंदर जो जुड़ा है उसको पता है कि एक्चुअली है क्या ये चीज। गोल्ड गोल्ड के अंदर देखा जाए तो एग्जैक्ट वही सेटअप जो सेटअप बता दिया था 152062। क्लियर, क्या बताया था कि 152062 के नीचे -800-900 पॉइंट प्राइस आके थोड़ा होल्ड हो सकती है। क्लियर, थोड़ा प्राइस होल्ड हो सकती है और वही जगह में देखो थोड़ा प्राइस की रुकावट दिखने को मिली, पर प्राइस इतना क्लियर फ्लो में था कि नीचे की तरफ निकल गया आराम से। कंटिन्यू। क्लियर, फर्स्ट। सेकंड, आप लोगों को बताया था कि अपसाइड जाते जाते प्राइस ये जगह में एक होल्ड तैयार करेगा। और मुझे बताओ भाई, एक बच्चा भी देख के समझ सकता है, एक बच्चा भी देख के समझ सकता है, जब एनालिसिस दे रहा था तब ये जगह को पूरा मार्किंग करके दिया था। अभी बताओ भाई, कौन बता सकता है कि ये लेवल के ऊपर मार्केट गया गया है या नहीं? मुझे बताओ, आई क्वेश्चन। ये लेवल के ऊपर, यानी ये लेवल मतलब ये एक जोन बना के दिया था, इसके ऊपर निकल पाया है गोल्ड? नो, नहीं जा पाया है। एग्जैक्ट इसी जोन को टॉप बना दिया, एग्जैक्ट इसी जोन को टॉप बना के नीचे गिर गया। तो मुझे कैसे पता लगा पहले से कि ये जगह के ऊपर निकलेगा तो एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है? ठीक है, उससे पहले मार्केट टोटल डाउन साइड के ऊपर रहेगा। जाके देख लो मेरे भाई, जाके देख लो, एनालिसिस को देखोगे तो दिमाग पूरा हिल जाएगा। ठीक है, सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई ये तो पूरा एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर दिया, एग्जैक्ट मार्केट बता दिया कि कैसे काम करेगा, डोमिनेट कर दिया भाई पूरा मार्केट को। ठीक है भाई, ये गेम शुरू होने से पहले ही हमने स्क्रिप्ट लिख दी थी और गोल्ड ने वही स्क्रिप्ट को फॉलो किया। ठीक है, इस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम है, सो दैट मार्केट को देख के कंफ्यूज होना बंद करो, उसे डिकोड करना सीखो। डिकोड, ये हमारा ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाती है। क्रूड ऑयल 18 जून क्या हुआ है, बताया था कि डाउन साइड का मार्केट रहेगी। अगर ये लेवल के ऊपर स्टैंडिंग अच्छा रहती है मार्केट का तो अलग बात है, सॉरी, अदरवाइज मार्केट को देखो कुछ खास मार्केट यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया, साइड टाइप का मार्केट यहाँ पे रहा। नेचुरल गैस के अंदर बताया था कि डाउन तब होगा जब 293.50 इसके नीचे आएगा, तब डाउन होगा। अभी मुझे बताओ, एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जगह में जो सेलर्स काम किया है उसका क्या हुआ है? बैंड बच गई है। क्या बच गई है? बैंड बच गई है। क्यों? क्योंकि मैं हिंट दिया था 298 293.50 दो इंपॉर्टेंट लेवल है। 298 से ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेकआउट करके तो आगे की ओर मूवमेंट हो सकती है, जैसे यहाँ पे हुआ भी है। अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दिया है, 6-7 पॉइंट तो नहीं, 5-6 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हुआ है, जो हमारा प्लानिंग था। 293.50 बताया था कि यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल सकती है, मगर 293.50 के नीचे जाएगा तो दिक्कत में आएगा। ठीक है, बायर्स लोग, अदरवाइज टोटल मूवमेंट बाइंग के ऊपर रहेगा, इसके नीचे आएगा तो सेलर्स हो जाएगा, सेलिंग
यहाँ पे आ सकता है, अदरवाइज बाइंग मूवमेंट रहेगी। अभी देखो ये जगह में जो सेलिंग क्या है उसका तो बैंड बज गई है, मार्केट घूम फिर के ऊपर की तरफ निकल गया। अभी भाई ये प्रिडिक्शन कोई रातों रात नहीं बनी है, एक दिन में नहीं बनी है, ये सालों का मेहनत के बाद तैयार हुई है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 19 जून के लिए। क्लियर, 19 जून को देखा जाए, गोल्ड को मैं देखूं तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी गोल्ड 1.86% माइनस में काम कर रही है। अप्रोक्सीमेटली पॉइंट वाइज बात किया जाए तो 2800 पॉइंट का एक गिरावट में अभी चल रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गैप डाउन। क्लियर, सिल्वर को देखा जाए तो 3.1% लगभग 3.20% डाउन में काम कर रही है, माइनस 7,500 का गिरावट, और परसेंटेज वाइज बात करें तो 3.20% का ही गिरावट फिलहाल चल रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ काम कर रही है। ठीक है, इसको भी हम समझ लेंगे, अभी पूरा मजा आ जाएगा, जो बता देंगे वही होगा। पूरा ईगल विजन, ईगल विजन यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, ईगल विजन। देखो क्रूड ऑयल को ध्यान से समझो, ऑलरेडी क्रूड ऑयल एक अपसाइड मोमेंटम में काम कर रही है, सो दैट क्रूड ऑयल एक रेंज बना के काम कर रही है। ये रेंज के ऊपर क्रूड ऑयल अपना मोमेंटम जारी रखा और इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन हो रही है या हो चुका है, ये कहा जा सकता है। मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिख रही है, 230 पॉइंट के आसपास या 250 पॉइंट के आसपास एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे हो सकता है, प्लस पॉइंट ये दिख रही है। मगर यहाँ से प्राइस घूम के नीचे की तरफ आती है और जो प्राइस पॉइंट है 7125, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये प्राइस पॉइंट के नीचे अच्छा खासा सस्टेन होता है, याद रखिएगा, अच्छा खासा सस्टेन होता है, तो यहाँ पे बायर्स का जो स्टॉप लॉस है ये हिट हो जाएगा या हंट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, और ये होने के बाद जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे या जो न्यू बायर्स थे वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वही सेम बायर्स सेलर्स बन जाए, या जो नया स्मार्ट सेलर्स हैं यहाँ पे अपना सेलिंग मूवमेंट यहाँ पे जारी रखें और सेलिंग कंटिन्यू रखें, और सेलिंग में मार्केट आएगा तो मार्केट वही 200 से 230 से 250 पॉइंट का प्लस पॉइंट को माइनस में घुमा देगा, यानी कि माइनस 230 से लेके माइनस 250 पॉइंट के आसपास प्राइस घूम सकता है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अभी फिलहाल प्लस में काम कर रही है, ये मार्केट 7125 के नीचे एक अच्छा खासा कुछ पॉइंट नीचे गिर के टिक जाती है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म हो जाएगा एंड मार्केट अगेन आगे की ओर, यानी कि अगेन डाउन के ऊपर ये मूवमेंट्स। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, नीचे की तरफ सस्टेन हो जाती है तो ये सस्टेन होने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ भी ट्रिगर होती है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इधर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अगेन घूम जाती है, अगेन सिग्नल बनाती है, तो अगेन मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है स्टॉप लॉस खाने के बाद अगेन मार्केट मूवमेंट कर सकता है, सो यहाँ पे मैच्योर होना पड़ेगा। देखो सिल्वर के अंदर सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह है, इसको मैं कहूंगा फैल्कोनाई। फैल्कोनाई चाहिए यहाँ पे, क्यों, आज गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर फैल्कोनाई या लायन मूड चाहिए। अच्छे से समझ नहीं पाओगे या अच्छे से गरज नहीं पाओगे तो यहाँ पे खत्म हो जाओगे, शिकारी शिकार करके चला जाएगा। क्या हो सकता है खेल, यहाँ पे समझो, लेवल एक है, जस्ट वन लेवल। ठीक है, ये लेवल है 229,789। मैं पूरा एकदम पॉइंट टू लेवल बना के दे रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लेवल बना के दे रहा हूँ, जो लेवल एग्जैक्ट लेवल बन रही है मार्केट के अंदर 229,789, समझ के चलो। इसके नीचे सिल्वर स्टैंड हो जाती है या बीआर प्रेशर क्रिएट हो जाती है, तो मान के चलो ये क्रैश बन सकता है, बहुत बड़ी माइनस में सिल्वर जा सकता है, हो सकता है 6-7 हजार पॉइंट नीचे चले जाए या उससे भी ज्यादा। फर्स्ट, सेकंड क्राइटेरिया, अगर सिल्वर बेयरिश प्रेशर क्रिएट नहीं करती है, सिल्वर हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है, नीचे की तरफ आएगा तो हॉल्ट रुकना कुछ नहीं होगा, आसानी से करके सिग्नल देकर आसानी से निकल जाएगा। मगर सिल्वर हॉल्ट हो रही है, रुक रही है, प्राइस वेट कर रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सिल्वर यहाँ पे ट्रैप कर रही है सेलर्स को। क्लियर, क्योंकि जो बायर्स हैं वो बायर्स ये जगह को देख के चल रहे हैं,
ये गैप को फिल करने की वो लोग सोच के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो सेलिंग आई है ये अचानक मूवमेंट हुई है, सो दैट ये गैप को फिल करने के लिए वो लोग तत्पर है। लगभग 8000 पॉइंट का ये गैप को फिल कर सकते हैं, बट ये 8000 पॉइंट तब होगा जब 2,35,000 तक पहुंचेगा, तब जाके ये 8000 तक जा सकता है। अदरवाइज पहले 5000 पॉइंट इसका बैरियर पॉइंट रहेगा। कैसे हो सकता है ये बैरियर पॉइंट, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 229,789 इसके ऊपर अगर प्राइस होल्ड रखता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क रुक जाता है, वेट करता है, एंड स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव बिहेवियर रहती है, स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव बिहेवियर रहती है, और थोड़ा सा स्टैंडिंग रखती है बाजार लेवल के ऊपर, थोड़ा सा, कुछ स्टैंडिंग में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा स्टैंड पॉइंट रखता है आगे की ओर, ठीक है, पॉजिटिविटी रखता है आगे की ओर, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए, आंख बंद करके आगे बढ़ते हुए 235 तक निकल सकते हैं, और यहां से निकलने के बाद ये कंटिन्यू 238 तक आ सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया के अंदर अगर समझ लो 229,789 जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर एग्जिस्टिंग अपसाइड का मूवमेंट चल रही है, या एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी देने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट चल रही है, बट ये चलते चलते कुछ पॉइंट जाके घूम जाती है, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नीचे की तरफ बियरिश प्रेशर क्रिएट होता है, तो कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, अगेन एक्टिव हो जाएगा क्रैश मोड। क्लियर है, अगेन एक्टिव हो जाएगा क्रैश मोड, या बड़ा मूड यहाँ मूव यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। उसके बाद सेकंड टाइम जो यहाँ पे सिग्नल बनाएगा अपसाइड के अंदर, अगर बनाती है तो ये कंफर्मेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पहली बार मार्केट घूम चुकी है, स्टॉप लॉस खा चुकी है, तो सेकंड टाइम ये कंफर्मेशन बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर सोचा जा सकता है कि ये मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा या नहीं, या 235 तक जाएगा या नहीं। क्लियर। नेचुरल गैस की बात करें तो 302.20, 303.80 कोई रोक नहीं सकता। 302.20 से एक बार नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर देता है, तो इसको हम कहेंगे फॉक्सटिक सेटअप, सो दैट यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस जाएगा, एंड गिरावट यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ दिखने को मिल सकता है, 6-7 पॉइंट के आसपास। बट यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर निकल जाती है, ऊपर की तरफ निकल के टॉप बना देती है, एग्जैक्ट टॉप यहाँ पे बना देती है, या कुछ पॉइंट ऊपर नीचे होके टॉप बना देती है 303.80 से। तो याद रखिएगा ये मूवमेंट डाउन के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ चलेगा, क्योंकि टॉप है, सो दैट सेलर्स यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली काम करेंगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली चलेंगे, और नीचे की तरफ प्राइस का मूव को रखेंगे। और एक बात, 303.80 ये प्राइस पॉइंट के ऊपर, ये प्राइस पॉइंट के ऊपर, ओनली यही प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर नेचुरल गैस स्ट्रांगली सस्टेन हो जाती है, या स्ट्रांगली स्टेबल हो जाती है, तो यहाँ पे हल्क मूव या बुल प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, या टाइगर एंट्री होगा, इसको मैं कहूंगा, और प्राइस आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ निकल जाएगा। क्लियर। गोल्ड की मैं बात करूंगा 146,262, जस्ट एक ही लेवल है, ये एक ही लेवल पूरा कमाल कर सकता है। याद रखिएगा ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर गोल्ड स्ट्रांगली, देखो थोड़ा मूवमेंट में कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा मूवमेंट में कुछ नहीं होगा, अगर स्ट्रांगली सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पे एक गिरावट आएगा, जो गिरावट माइनस बहुत ही तेजी के साथ चलेगा। माइनस में बताऊं तो ये मोटा मोटी करके फिलहाल तो 2500 दिख रही है, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, पहले 1200 पॉइंट के आसपास, फिर 2500 पॉइंट टोटली देखा जाएगा, यानी कि अगेन 1300 पॉइंट। क्लियर। मगर ये जगह में प्राइस रुक जाती है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस प्राइस रुक जाती है, वेट कर लेती है, तो यहाँ से प्राइस घूम सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, और 148 तक निकल सकता है, यानी कि देखा जाए तो 1800 पॉइंट का एक पॉजिटिविटी यहाँ पे प्राइस लगा के दे सकता है, सो दैट यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट तब जाएगा जब यहाँ पे स्ट्रांगली सस्टेन होगा लेवल के ऊपर, तब प्राइस होल्ड करेगा, रुकेगा, तब जाके ये ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकता है। अदरवाइज प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, मगर प्राइस अपसाइड के ऊपर निकलने के बाद, ठीक है, नीचे की तरफ आके स्टॉप लॉस खा के दोबारा काम कर सकता है। क्लियर है। अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट सस्टेन ना होके स्टॉप लॉस खा के दोबारा सिग्नल बना के ये मूवमेंट आगे की तरफ भी बढ़ा सकता है, या अगेन मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है, बट ये सेकंड कंफर्मेशन या सेकंड सिग्नल कैसे होगा, किस साइड होगा, ये ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो और स्ट्रक्चर को देख के समझ में आएगा। बट द ओवरऑल मेन पॉइंट इज 146,262, इट इज द इंपॉर्टेंट लेवल। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यही है, मार्केट अपसाइड में जाएगा तो थोड़ा होल्डिंग रहेगा, थोड़ा वेटिंग रहेगी, पर नीचे की तरफ जब जाएगा तो कुछ नहीं होगा, मार्केट सिंपली निकल सकता है। क्लियर कट। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे पावरफुल एनालिसिस पूरा जिंदगी चला जाएगा, पूरा बाजार घूम लो कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।